क्या हो अगर एक मासूम शैक्षणिक संबंध एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल में बदल जाए जो हर किसी के जीवन को तबाह कर दे। फिल्म मिलर्स गर्ल एक अजीब और तनावपूर्ण कहानी बताती है जो एक बहुत ही बुद्धिमान छात्रा और अपने जीवन में संकट से गुजर रहे एक प्रोफेसर के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता एक जटिल और खतरनाक रास्ता अख्तियार कर लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहानी कायरो नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो एक हाई स्कूल की छात्रा है और एक आलीशान और बड़े घर में रहती है, लेकिन इस अमीरी के बावजूद कायरो अकेलेपन से भरा जीवन जीती है। उसके माता पिता हमेशा यात्रा पर रहते हैं, इसलिए वो अपना अधिकांश समय अकेले पढ़ने और लिखने में बिताती है। कायरो कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके पास तीव्र बुद्धि और लेखन में असाधारण प्रतिभा है, लेकिन वो अपने शांत जीवन से बहुत ऊब भी महसूस करती है, जैसे कि वो हमेशा अपने इस रूटीन को तोड़ने के लिए कुछ तलाश रही हो। स्कूल में भाषा और साहित्य के एक नए प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम मिलर है। मिलर सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, बल्कि अतीत में वो एक लेखक थे जो प्रसिद्ध होने का सपना देखते थे, लेकिन जीवन वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। अब वो एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं और अपने साहित्यिक सपने के अवशेषों को थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपनी पत्नी के साथ एक साधारण जीवन जी रहे हैं जिसके साथ उनके संबंधों की गर्माहट समय के साथ कम होने लगी है। पहली कक्षा से ही मिलर ध्यान देते हैं कि कायरो बाकी छात्रों से अलग है। उसकी उम्र की तुलना में उसकी लेखन शैली बहुत परिपक्व है और उसके विचार साहसी तथा गैर पारंपरिक हैं। इसलिए वो छात्रों को एक विशेष प्रोजेक्ट देने का निर्णय लेते हैं, एक छोटी कहानी लिखना जो उनके गहरे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करे। कायरो इस प्रोजेक्ट में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का और शायद अपने प्रोफेसर का ध्यान और अधिक आकर्षित करने का एक अवसर देखती है। वो संकेतों और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरी एक कहानी लिखना शुरू करती है, एक ऐसी कहानी जो एक छात्रा और उसके प्रोफेसर के बीच एक जटिल संबंध के बारे में बात करती है। जब मिलर उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो वो उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाते हैं। शब्द गहरे हैं, लेकिन वे स्पष्ट संकेत भी देते हैं जो स्थिति को असहज बना देते हैं। मिलर खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक प्रतिभाशाली छात्रा की महज एक साहित्यिक कल्पना है, लेकिन समय बीतते जाने पर उन्हें महसूस होने लगता है कि कायरो जानबूझकर सीमाओं को आगे से आगे धकेल रही है। लड़की उनके और करीब आने लगती है। कभी कभी वो लेखन पर चर्चा करने के लिए कक्षा के बाद रुक जाती है और कभी कभी वो उन्हें नए पाठ भेजती है और उन पर उनकी राय मांगती है। शुरुआत में मिलर एक छात्रा की प्रतिभा पर गर्व करने वाले शिक्षक के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं जिसकी गंभीरता का उन्हें एहसास नहीं था। घर पर भी उनका जीवन स्थिर नहीं है। उनकी पत्नी को महसूस होता है कि वो दूर और विचलित हो गए हैं, जबकि वो घंटों कायरो द्वारा लिखे गए लेखों और उनके वास्तविक अर्थ के बारे में सोचने में बिताते हैं। एक दिन कायरो अपने प्रोफेसर को लेखन प्रोजेक्ट पर गहराई से चर्चा करने के लिए अपने घर आमंत्रित करती है। घर विशाल और लगभग खाली है, जो माहौल को अजीब और तनावपूर्ण बना देता है। बातचीत के दौरान कायरो बहुत व्यक्तिगत प्रश्न पूछना शुरू करती है और अकेलेपन तथा लोगों के बीच जटिल भावनाओं को समझने की इच्छा के बारे में बात करती है। मिलर को महसूस होता है कि चीजें एक शिक्षक और छात्रा के बीच के रिश्ते के दायरे से बाहर जाने लगी हैं, इसलिए वो स्पष्ट सीमाएं बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कायरो केवल एक मासूम लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जटिल और शायद खतरनाक तरीके से सोचता है। समय बीतने के साथ उनके बीच का रिश्ता एक मूक मनोवैज्ञानिक संघर्ष में बदल जाता है। कायरो अधिक साहसी लेख लिखना जारी रखती है, जबकि मिलर उसके शैक्षणिक भविष्य या अपने पेशेवर जीवन को नष्ट किए बिना दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि खेल अब नियंत्रण में नहीं रहा। एक क्षण में मिलर भी जो कुछ हो रहा है उसके प्रति अपने विचारों और परस्पर विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर एक कहानी लिखते हैं। कहानी तनाव और दबी हुई इच्छाओं से भरी है, और जब कायरो इसे पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि उसके प्रोफेसर इस खेल से उसकी स्वीकारोक्ति से कहीं अधिक प्रभावित होने लगे हैं। यहाँ घटनाएं एक खतरनाक मोड़ लेती हैं। कायरो चीजों को एक ऐसे बिंदु की ओर धकेलना शुरू करती है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता, जैसे कि वो ये परीक्षण करना चाहती हो कि वो स्थिति को किस हद तक नियंत्रित कर सकती है। मिलर को एहसास होता है कि वो एक जटिल जाल में फंस गए हैं। यदि वो इस खतरनाक बौद्धिक संबंध को जारी रखते हैं तो वो सब कुछ खो सकते हैं, और यदि वो इसे अचानक तोड़ने की कोशिश करते हैं तो चीजें एक बड़े घोटाले में बदल सकती हैं। तनाव तब अपने चरम पर पहुंचता है जब स्कूल में मिलर के व्यवहार को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगता है। कुछ छात्र उनके और कायरो के बीच की निकटता को नोटिस करते हैं और प्रशासन स्थिति की निगरानी करना शुरू कर देता है। इस क्षण में मिलर को एहसास होता है कि उनका पूरा भविष्य दांव पर है, लेकिन असली आश्चर्य अंत में आता है। वो सब कुछ खो चुके हैं, अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा और अपना वैवाहिक जीवन। वो अकेले और टूटे हुए बैठे हैं, जबकि कायरो अपनी खिड़की के सामने ठंडक के साथ बेरुखी से खड़ी है और जीत की हल्की मुस्कान के साथ भविष्य की ओर देखती है, जैसे कि उसने अभी अभी एक निर्दयी लेखिका के रूप में अपनी यात्रा शुरू की हो जो अपने अगले शिकार को चुनने के लिए तैयार है।